कुकू भाई, आपको अभी तक उड़ना नहीं आता है और मम्मा ने भी मना कर रखा है। मम्मा ने आपको उड़ते हुए देख लिया तो मम्मा बहुत नाराज हो जाएगी। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था। अब देखो, मैं तुमको अच्छे से उड़कर दिखाता हूँ। वे दोनों बहन भाई अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे। उनकी मम्मा खाना लेकर वापस आ रही थी कि आज उसको थोड़ा थकान महसूस हो रहा था। वे अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। वे एक पेड़ पर बैठ जाती है। पता नहीं आज मुझको इतना थकान क्यों है। मैं ऐसा करती हूँ, वापिस घर चली जाती हूँ। आज का तो मेरे पास खाना है। मैं कल सुबह मीठे मीठे फल अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। वह बहुत ही मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही वह गिर जाती है। क्या भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मम्मा हमको उड़ते हुए देखकर नाराज हो जाएगी। वो देखो, हमको बिना पूछे लेट गई। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतना समय ही नहीं था। वे एक लंबी सांस लेती है। जो वह अपने बच्चों को बातें बताना चाहती थी, वे अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा मम्मा, आप घर आते ही क्यों सो गई हो? अगर आप मुझसे नाराज हो तो मैं अगली बार उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, मुझे लगता है मम्मा हमसे किसी और बात से नाराज है। नहीं नहीं गुड़िया, मुझे लगता है कि मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी, तभी तो वे घर आते ही सो गई है। वे दोनों बच्चे अपने अपने अनुभव के तरह बातें कर रहे थे। वे कैसे जानते थे उनकी मम्मा मर चुकी है। चलो गुड़िया, अब हम मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब कल सुबह मम्मा उठेगी तो हम उनको सारी बात बता देंगे कि कैसे आप घर आते ही नीचे गिर गई थी। मम्मा के साथ सोने की मेरी बारी है। मुझे सब कुछ पता है। तुम मम्मा के पास सो जाओ और मैं यहाँ पर ही सो जाता हूँ। फिर वे दोनों बहन भाई अपनी मम्मा के पास सो जाते हैं और जल्दी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। कुकू, बाहर कोई है क्या? मम्मा उठी नहीं अभी तक? नहीं कुकू, मम्मा अभी तक सोई हुई है। फिर कुकू जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोल देता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई है। हमको तो भोजन लेने दूर तक जाना था। कबूतर अंकल, मम्मा अभी तक सोई हुई है। वो हमसे नाराज है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रही है। कबूतर चिड़िया के पास होकर देता है तो कबूतर समझ जाता है कि चिड़िया तो मर चुकी है और फिर कबूतर रोने लग जाता है। कबूतर अंकल, आप रो क्यों रहे हो? कबूतर उनको कैसे बता सकता था कि उनकी मम्मा मर चुकी है और वह कभी भी लौट कर नहीं आएगी। और फिर इतने में कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? अरे कालू, इनकी मम्मा मर चुकी है और ये अपनी मम्मा को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है कबूतर। अरे कालू कौवा, ये बच्चे अपनी मम्मा के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते हैं। हमें इन बच्चों का कुछ करना होगा। अरे कबूतर यार, ये चिड़िया के बच्चे हैं और इनको चिड़िया ही पाल सकती है। अरे कालू, नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया का घर का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ पर छोड़ आते हैं। नहीं कालू अंकल, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा उठ गए तो हमको डांटेगी। बच्चों, तुम्हारी मम्मा बहुत नाराज हो चुकी है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी मम्मा खुश हो जाएगी। यह सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो इतनी बड़ी शरारत नहीं की है जो मम्मा हमसे इतना ज्यादा नाराज हो चुकी है। मम्मा ऐसे ही मानेगी तो कालू अंकल हमको घर से दूर ले जाइए। फिर कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को लेकर दूर चले जाते हैं। वह नदी के दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ पर है चिड़िया का घर। कालू, अगर अपने घर में दो अजनबी बच्चों को देखेगी तो चिड़िया क्या अपने घर में दो बच्चों को रख सकेगी क्या? कबूतर, इन्हें पाल सकती है तो सिर्फ चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर हम इन बच्चों को रखेंगे तो ये बच्चे हमारे पास मर जाएंगे। और फिर कबूतर और कालू कौवा उन दोनों बच्चों को वहाँ पर रखकर अपने जंगल में भाग जाते हैं। कुकू, मम्मा
हमसे इतनी नाराज तो कभी नहीं होती है। वे अंकल बता तो रहे थे कि अगर हम मम्मा से कुछ दिन दूर रहेंगे तो मम्मा हमसे खुश हो जाएगी। वे दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि उस घर के मालकिन लाडो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। जो तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? आंटी, हम तो टोनी चिड़िया के बच्चे हैं। आंटी, हमारी मम्मा हमसे कल रात से नाराज हैं। कबूतर अंकल और कालू अंकल हमको यहाँ पर छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप घर से बाहर रहेंगे तो तुम्हारी मम्मा कुछ दिनों में खुश हो जाएगी। और फिर लाडो चिड़िया तब जान जाती है कि उनकी मम्मा मर चुकी है। कि मम्मा मर गई है। बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, मरना क्या होता है? बच्चों, जब कोई मर जाता है वो बहुत दूर चला जाता है, वो वापस कभी नहीं आता है। तो क्या हमारी मम्मा भी हमको दूर छोड़कर चली गई है क्या? हाँ बच्चों, वो तुमको यहाँ पर छोड़कर दूर चली गई है। ये लोग खाना खाओ और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। को नहीं खाना। तुम्हारी माँ को नाराज करोगे क्या? तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी मम्मा नाराज हो जाएगी। यह सुनकर वे दोनों बहन भाई भोजन खा लेते हैं और फिर उस चिड़िया के साथ वे दोनों बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं।